मैं पहले ड्रिंक्स वगैरह दारू वगैरह पीता था। मैं वैसे नहीं, मेरा व्यसन अलग टाइप का था, मेरा जीवन ही अलग टाइप का था। मैं उस प्रकार से अपना ड्रिंक्स वगैरह करके मैं नामली से जा रहा था। पीछे से एक व्यक्ति आया तो मेरे को लगा कि कोई मेरे पीछे या आदमी आ रहा है मेरे पास में, तो नोटों का बैग भरा हुआ है और ये हो सकता है मेरे से कोई वारदात करे। तो मेरा क्या कहते, मैंने गाड़ी की स्पीड मेरी बढ़ाई, उसने भी अपनी स्पीड बढ़ाई, मैंने और तेज़ स्पीड करी। मैं धुआंसवास के आसपास पहुंचा, इतने में वो आदमी धुआंसवास वो भी मेरे पास में आया। मैंने बोला क्यों, क्या है? उसने मेरे को बोला हरिओम। अरे मैं कहा कि भगतड़ा है अपना, तो अपने फालतू से डर रहे थे। और मैं ऐसा कह करके अपने घर पे अपना जाने लगा। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि तुम जहाँ से आते हो, रोज़ जाते आते हो, वहाँ पर एक संत हैं जो हैं, उनका आश्रम है और वो आने वाले हैं। मैंने कहा आने वाले होंगे, मेरा क्या लेना देना। पर योग था, उनकी कृपा थी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक के काम के लिए बुला लिया। तो टेकरी के ऊपर ये खंबे के जो लाइट जो लग रही है, इसके लिए बोले यहाँ पे लाइट लगानी है। मैंने कहा ये लाइन कहाँ से ले जाएंगे, ऊपर से ले जाएं कि नीचे से ले जाएं? ये दो रास्ते हैं और संतों का कोई भरोसा नहीं। अपन ऊपर से ले जाएंगे तो बोल देंगे नीचे से, और नीचे ले जाएंगे लाइन तो ऊपर से, और अपन अपने लाइन का कहाँ बार बार उखाड़ेंगे करेंगे। अब बोले कि ये तो हम बता ही नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा फिर कौन बताएगा? बोले स्वामी जी बताएंगे। मैंने कहा स्वामी जी से पूछ लो। बोले स्वामी जी ध्यान में, कौन पूछेगा उनसे? मतलब फिर हम कब तक रुके? मतलब इतना, मतलब मेरा हृदय ऐसा था कि मैं दर्शन करने की भी नहीं सोच रहा था। मैंने कहा हम कब तक रुके? तो बोले भाई अब हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा मैं 5 मिनट रुकूंगा, 5 से 10 मिनट रुकता हूँ, आ जाएंगे स्वामी जी ठीक, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोग तो बेचारे सुबह से दर्शन के लिए तरस रहे थे, परंतु 10 मिनट तो ठीक है, 5वां 6ठा मिनट नहीं बीता होगा और स्वामी जी पधार गए। मैं आपसे सभी भाइयों से विनती करके बताता हूँ कि मतलब मुझे जो चीज़ का अनुभव हुआ है वो चीज़ मैं आप लोगों को बखान तो नहीं कर सकता, परंतु जो चीज़ मैंने जो देखी तो मैं कुछ देर के लिए तो चकरा गया कि मैं हूँ कहाँ। और मुझे एक ऐसी भव्य जो मेरे को एक आभास हुआ कि बापू के उस पूरे चेहरे और उसको देख करके कि मेरे को एक दिव्य पूरा प्रकाश और ऐसा जो चीज़ दिखी कि मेरे को जिस चीज़ की तलाश थी वो मुझे क्या कहते हैं मिल गए हैं। और मेरे अंदर से हुआ कि मेरा जिस चीज़ के लिए जन्म हुआ है, जो मकसद मैंने मेरे मनुष्य जन्म का पाया है वो मुझे मिल गए हैं। अब इन्हीं के चरणों में मेरा उद्धार होना है। मैं इतना अपने विचार में सोच ही रहा था कि मेरे मन में आया कि आप पूछ तो लें कि लाइन कहाँ से ले जानी है। तो मैंने मेरे साथी को बोला कि भैया लाइन कहाँ से ले जानी, पूछ तो लो। बोले हम तो नहीं पूछ सकते, हमारी ताकत नहीं, तुमको पूछना हो तो पूछ लो। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा स्वामी जी, मेरे से बोलती नहीं बोल पाई। जब मैं इतना बकबक करने वाला आदमी, मेरे से बोलती नहीं आ पाई कि मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा स्वामी जी मैं बिजली विभाग से। हाँ बोलो इंजीनियर, क्या काम? बोला इंजीनियर। मैंने कहा बापू वो लाइन कहाँ से ले जानी है? मेरे से घबरा गया, मेरे से बोलने नहीं निकल पा रहा था। तो बापू ने मेरे को बोला कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मौज, जहाँ से ले जाना हो तुम ले जाओ। मैंने कहा बापू जी आप बता देते। तो बापू ने कहा कि हमने बोला तुम्हारी मर्जी मौज। और जैसे ही मैं बैठने लगा, बापू ने कहा तुम्हारी इच्छा तो ऊपर से ले जाने की है ना। तो मैं कांप गया कि हम लोगों ने तो बहुत अनशन बात करी थी। कि फिर बाद में मैंने अंदर प्रार्थना करी, बापू मेरे से जो गलती हुई है, मैंने वहीं से बापू माना, बापू मैंने जो गलती हुई मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैंने पहचानने में गलती करी, मेरे से मैं क्षमा चाहता हूँ। बार बार मैं अंदर से मैं कांपने लगा था। इतने में बापू ने मेरे को सब सत्संग करते करते झूमते प्रसाद फेंका, मेरी झोली के अंदर आकर के गिरा। वो प्रसाद खाने के बाद में मैं बहुत विचलित हो गया। मेरे को लगा कि अब ये पहली बार ही देखा था, मैंने कभी देखा नहीं था, ना किसी फ़ोटो में देखा था बापू को, ना कभी। और मुझे लगा कि मैं गुरु बना लूँगा, बापू को ही बनाऊँगा, दूसरे को नहीं।